तो आज बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था बीएड एंट्रेंस का। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के हम सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण योग्यता जो होता है इसी के बारे में हम समझते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। पहला है पारस्परिक संचार मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। ये पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, तो स्व अवधारणा भी है, धारणा भी है और उम्मीदें, यानी सभी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। द इम्पोर्टेंट इंटीग्रेडिएंट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आर सेल्फ कॉन्सेप्ट, परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन, ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं इसमें। चलिए आगे हम बात करते हैं स्वधारणा क्या भाई। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका स्वधारणा क्या है, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखिए ये इंट्रापर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह क्या करता है, नियंत्रण करता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों और उनके उन्मुख होता है। स्वधारणा जिन्हें स्वर जागरूक भी कर सकता है। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो मेरे भाई, तो आपका ये सी सही हो जाएगा बोथ। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है स्वधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल है, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स, बिलीफ्स, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड ऑल ऑफ द अबव, सारे विश्वास, मूल, अभिवृत्तियाँ, उपयुक्त सभी, सारे एकदम सही हैं। स्वतंत्र भारत में पहला जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपका उद्देश्य ब्लैंक है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है, तो पहला ऑप्शन में है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इफ़ योर पर्पस इज ब्लैंक ग्रुप वर्क इज नॉट अ गुड आइडिया टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड स्टार्टिंग शेयरिंग डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम एंड टू ओवरकम लर्निंग डिफ़िकल्टीज। तो ये आपका ये जो आंसर हो जाएगा, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं को पहचान करना क्या है, यही आपका उद्देश्य होता है। देखिए चॉइस ऑफ वोकेशन डिपेंड्स ऑन, ये होता है आपका इंटरेस्ट एंड स्किल ऑफ द लर्नर। शिक्षार्थी की रुचि और कौशल पे क्या करता है, उसका चॉइस डिपेंड्स करता है। ये पीढ़ीगत अंतर जनरेशन गैप क्या होता है भाई, तो ये आपका होता है विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर, मतलब डिफरेंट इन वैल्यूज डिफरेंट एज ग्रुप, इसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं, एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए। वाई शुड अ टीचर बी एन आइडियलिस्टिक एंड सेट एग्जाम्पल्स, बिकॉज छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं, इसका आंसर ये होगा। स्टूडेंट्स यूजुअली इमिटेट करते हैं टीचर्स को। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो एक मित्र के, फ्रेंड के, एज ए फ्रेंड, तभी तो एकदम पढ़ा पाएगा अच्छे से वो, और जो स्टूडेंट है उसको कैच कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ब्लैंक वह डिग्री है जिसे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, तो ये वैधता मतलब वैलिडिटी मापना चाहिए। इस तरीक़े से आगे हम बात करते हैं। ब्लैंक का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना, इसका हो जाएगा आकार देना, मतलब अच्छे शेप देना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि एक 25 वर्षीय लड़के का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक आयु जो है 16 ईयर्स है। व्हाट विल बी द IQ of a 25 years old boy whose mental age is 16। तो एक IQ का फार्मूला याद रखिएगा कि IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। देखिए मेंटल एज कितना मेरे भाई, मेंटल है 16 और ये क्रोनोलॉजिकल एज जो है 15 है और प्रोडक्ट 100। जब इसे करेंगे तो 4 टाइम्स में
और 16 4 जा 64, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप ये फार्मूला को याद रखिएगा, आपका आगे भी काम करेगा। चलिए इस तरीक़ा से आगे बात करते हैं। अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है? तो आप डिबेट कर सकते हो भाई, डिस्कशन और प्रैक्टिस, वाद विवाद, चर्चा और व्यवहारिक, ये करने से आपका काफ़ी टेक्निक अच्छा रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, ठीक है, के प्रणेता कौन हैं? तो ये किए थे ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति। आगे है, छात्रों का भावनात्मक समायोजन ब्लैंक में प्रभावी होता है। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण और अनुशासन, उपरोक्त सभी होगा। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह यानी श्रेणी में ब्लैक बोर्ड की शामिल किया जाता है? तो ये विजुअल एड्स जो दिख रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इस तरीक़ा से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो दूसरे व्यक्ति के साथ अनिवार्य करता है, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है, जिसमें क्या होता है, आवश्यक रूप से सोचना, महसूस करना प्रक्रिया शामिल है। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं। तो ये देखते हुए आपका ये दोनों आंसर सही हो जाएगा, केवल बी और सी। अधिकारीवादी शिक्षण विधि क्या है भाई? तो ये शिक्षक केंद्रित होता है, टीचर सेंटर्ड वाले, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत में एक ऐसा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत, तो ये बीएड का फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किए थे। 51 क्वेश्चन नंबर है। 51 क्वेश्चन नंबर, युवा किशोर अपने ब्लैंक को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। तो किस लिए करते हैं भाई? देयर डिजायर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा होनी चाहिए उनको, इसलिए उन लोग क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। ब्लैंक ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की। तो ये सबसे पहले किया था राजस्थान। 53 ब्लैंक के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने के लिए ये नहीं किया जा सकता है, मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो है ब्लैंक प्रदान करता है, तो ये है अ लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन ए सिलेबस टू अ लर्नर, मतलब एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। चार्टर एक्ट जो 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम का उद्देश्य क्या था भाई? तो टू मेक इंग्लिश एजुकेशन कॉमन, अंग्रेजी शिक्षा को सामान्य बनाना। कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता क्यों होता है? ब्लैंक उसको भरना है। तो जब क्या होते हैं, बोर्डम कॉज्ड बाय रिपीटेडनेस, मतलब दोहराव के कारण एक टीचर अगर बार बार उसको दोहराता है तो काफ़ी बोर फील करते हैं, यही इसका आंसर। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपके पास लड़कों और लड़कियों के एक मिश्रित कक्षा, उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? वैसा काम जो दोनों इन्वॉल्व हो। सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ क्या हो, एक साथ करना हो। नेक्स्ट, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज दैट, शिक्षा में राजा का प्रमुख नुकसान यह है कि, तो क्या है भाई, इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई, इट डजंट सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम परमानेंट, यह समस्या जो है अस्थायी रूप से हल नहीं करता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अध्ययन प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम ब्लैंक की ओर
से जाता है। तो नोन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, ठीक है, NUEPA मुख्यतः जो है संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? तो शिक्षा नीति में प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट इन एजुकेशन पॉलिसी संबंधित है। चलिए इस तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जो खाली स्थान में अपने आप को हल मतलब ढूंढते हैं, तो कैसे? ये इंटरेक्शन मेथड से भी और डिस्कवरी मेथड, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ, दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को मतलब ट्रांसफ़र किया गया? तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची मतलब कनकरेंट लिस्ट के अनुसार। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षणिक टेलीविज़न चैनल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ज्ञान दर्शन 1। नेक्स्ट है कि कारण और प्रभाव संबंध ब्लैंक अनुसार विधियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो जब आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा, तो आप उसको कीजिएगा तभी तो पता चलेगा, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट में हो जाएगा इसका आंसर प्रायोगिक। चलिए, बोल रहा है चरित्र ब्लैंक द्वारा विकसित किया जाता है मतलब कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर जो हो जाएगा ये इच्छा शक्ति भी, और इच्छा शक्ति एंड आचरण और व्यवहार और नैतिकता और उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सभी। ये सभी। शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया? फ्लेंडर ने किया था। द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस इज, इसका जो आंसर हो जाएगा ये सिगमंड फ्राइड। You have an aggressive student in your class. Which of the following would you adopt to handle him? तो इसका आंसर हो जाएगा explain him about the harmful consequences of aggression। ठीक है, मतलब उसकी आक्रामकता के हानिकारक परिणामों के बारे में समझाएं, ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे भाई? तो एनएल गेज थे। समझ में आया? एनएल गेज आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीक़ा से आगे ये वीडियो मिलेंगे हम, ठीक है। बाय।